धारा 188 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के संबंध में प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जब शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है जो अदालत में मौजूद है। यदि वह व्यक्ति जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया है न्यायालय में उपस्थित है तो उसे वह आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह ऐसा चाहता है तो उसका सार सब्सटेंस उसे समझाया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ शांति या सदाचार के लिए बॉन्ड भरने का आदेश धारा 130 के तहत दिया गया है उस समय अदालत में मौजूद है, तो उसे वह पूरा आदेश पढ़कर सुनाया जाएगा। या अगर वह व्यक्ति चाहता है तो उसे आदेश की मुख्य बातें या सार, मेन पॉइंट्स और जिस्ट समझाई जाएंगी। इसका क्या मतलब है? यह धारा सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति पर बॉन्ड भरने का आदेश लागू होता है उसे उस आदेश की पूरी जानकारी मिले। यह पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ क्या आदेश दिया गया है और उसकी शर्तें क्या हैं। धारा 131 पिछली धाराओं 126, 129 में बताए गए बॉन्ड से संबंधित आदेशों के निष्पादन की प्रारंभिक प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करती है। धारा 132 न्यायालय में उपस्थित न होने पर समन या वारंट। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जब शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है जो अदालत में मौजूद नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे उपस्थित होने के लिए समन्स जारी करेगा, या जब ऐसा व्यक्ति हिरासत में है तो उस अधिकारी को वारंट जारी करेगा जिसकी हिरासत में वह है, ताकि उसे न्यायालय के समक्ष लाया जा सके। सरल शब्दों में, अगर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ शांति या सदाचार के लिए बॉन्ड भरने का आदेश धारा 130 के तहत दिया गया है उस समय अदालत में मौजूद नहीं है, तो मजिस्ट्रेट दो में से एक काम करेगा। वेड उसे अदालत में आने के लिए एक समन जारी करेगा, या अगर वह व्यक्ति पहले से ही पुलिस या किसी अधिकारी की हिरासत में है तो मजिस्ट्रेट उस अधिकारी को एक वारंट जारी करेगा जिसमें उसे व्यक्ति को अदालत के सामने लाने का निर्देश होगा। गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अपवाद, एक्सेप्शन फॉर इशूइंग अरेस्ट वारंट। परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य जानकारी पर जिस रिपोर्ट या जानकारी का सार मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा, यह प्रतीत होता है कि शांति भंग होने की आशंका है और ऐसी शांति भंग को उस व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी के अलावा किसी अन्य तरीके से रोका नहीं जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, विशेष प्रावधान लेकिन एक खास परिस्थिति में मजिस्ट्रेट सीधे गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। जब मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या किसी अन्य जानकारी से, और इस रिपोर्ट या जानकारी का मुख्य बिंदु मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, यह लगता है कि शांति भंग होने का डर है और उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किए बिना उस शांति भंग को रोका नहीं जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यह आमतौर पर समन जारी करने की सामान्य प्रक्रिया से हटकर एक तत्काल उपाय है। संक्षेप में, धारा 132 यह सुनिश्चित करती है कि शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक बॉन्ड की प्रक्रिया को उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ाया जा सके। यह मजिस्ट्रेट को समन या वारंट जारी करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त यह एक महत्वपूर्ण अपवाद भी प्रदान करती है, जिससे यदि तत्काल शांति भंग का गंभीर खतरा हो तो मजिस्ट्रेट बिना समन की प्रतीक्षा किए सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सके। यह सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में त्वरित कार्रवाई की अनुमति देती है। धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति का होना। यह धारा यह अनिवार्य करती है कि जब धारा 132 के तहत समन या वारंट जारी किया जाता है तो उसके साथ उस आदेश की एक प्रति भी होनी चाहिए जिसके आधार पर यह समन या वारंट जारी किया गया है।
धारा 132 के तहत जारी किया गया प्रत्येक समन या वारंट धारा 130 के तहत दिए गए आदेश की एक प्रति के साथ होगा और ऐसी प्रति ऐसे समन या वारंट को तामील या निष्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा उसी के साथ तामील किए गए या उसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जाएगी। सरल शब्दों में, जब धारा 132 के तहत कोई समन या गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, जैसा कि हमने पिछली धारा में देखा, जब कोई व्यक्ति अदालत में मौजूद नहीं होता है, तो उस समन या वारंट के साथ धारा 130 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए मूल आदेश की एक कॉपी भी होनी चाहिए। यह आदेश वह है जिसमें बॉन्ड की राशि, अवधि आदि का विवरण होता है। और जो अधिकारी उस समन को तामील कर रहा है या वारंट को लागू कर रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है, वह अधिकारी उस कॉपी को उस व्यक्ति को देगा जिसे समन दिया गया है या जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका क्या मतलब है? यह धारा पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस को और मजबूत करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उसे तत्काल पता चले कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है, किन शर्तों पर बॉन्ड मांगा गया है और उसे अदालत में क्यों पेश होना है। यह व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने और उचित बचाव तैयार करने में मदद करता है। संक्षेप में, धारा 143 एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक नियम है जो शांति या सदाचार बॉन्ड से संबंधित आदेशों के निष्पादन में स्पष्टता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखती है कि उसे अपने खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई का कारण स्पष्ट रूप से पता हो। धारा 134 व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह शांति या सदाचार के लिए बॉन्ड भरने के लिए बुलाए गए व्यक्ति को कुछ मामलों में व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट दे सकता है। मजिस्ट्रेट, यदि वह पर्याप्त कारण देखता है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है जिसे शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, यह कारण बताने के लिए बुलाया गया है और उसे एक अधिवक्ता, एडवोकेट के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पर्याप्त कारण है, जैसे व्यक्ति की बीमारी दूर होना या कोई अन्य वैध वजह, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने से छूट, डिस्पेंस दे सकता है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भरने का कारण बताने के लिए बुलाया गया है। धारा 126, 127, 128, 129 के तहत। और ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपने वकील, एडवोकेट के माध्यम से अदालत में पेश होने की अनुमति दे सकता है। इसका क्या मतलब है? यह धारा न्यायालय की प्रक्रियाओं में लचीलापन लाती है। यह अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद करती है, खासकर जब व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य न हो या उसके लिए असुविधाजनक हो। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति का पक्ष सुना जा सके, भले ही वह खुद उपस्थित न हो, बल्कि अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से हो। संक्षेप में, धारा 134 मजिस्ट्रेट को न्यायिक विवेक का प्रयोग करने और उचित परिस्थितियों में उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की अनुमति देती है जिन्हें शांति या सदाचार बॉन्ड से संबंधित कार्यवाही के लिए बुलाया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। धारा 135 जानकारी की सत्यता के बारे में जांच। यह धारा उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसमें मजिस्ट्रेट उस जानकारी की सच्चाई की जांच करता है जिसके आधार पर शांति या सदाचार के लिए बॉन्ड भरने का आदेश जारी किया गया है। जब धारा 130 के तहत दिया गया आदेश धारा 131 के तहत न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति को पढ़कर सुनाया या समझाया गया है, या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के तहत जारी किए गए समन या वारंट के अनुपालन में या उसके निष्पादन में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है और ऐसे और साक्ष्य लेगा जो आवश्यक प्रतीत हों।
सरल शब्दों में, ओ जब धारा 130 के तहत शांति या सदाचार बॉन्ड का आदेश किसी व्यक्ति को अदालत में पढ़कर सुनाया या समझाया गया है, जैसा धारा 131 में। ओ या जब कोई व्यक्ति धारा 132 के तहत जारी समन या वारंट के कारण मजिस्ट्रेट के सामने आता है या लाया जाता है। ओ तो मजिस्ट्रेट उस जानकारी की सच्चाई की जांच शुरू करेगा जिसके आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई थी, यानी यह जांच करेगा कि क्या वाकई शांति भंग होने या दुर्व्यवहार होने की आशंका है। ओ मजिस्ट्रेट जितने और सबूत जरूरी लगें उन्हें भी रिकॉर्ड करेगा। जांच की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। 2. ऐसी जांच जहां तक व्यावहारिक हो, समन मामलों में मुकदमे का संचालन करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए इसके बाद निर्धारित तरीके से की जाएगी। सरल शब्दों में, यह जांच लगभग उसी तरीके से की जाएगी जैसे समन मामलों में ट्रायल किया जाता है और सबूत दर्ज किए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसमें गवाहों की गवाही लेना, दस्तावेजों की जांच करना आदि शामिल होगा। अंतरिम बॉन्ड, इंटरिम बॉन्ड। 3. उपधारा 1 के तहत जांच शुरू होने के बाद और उसके पूरा होने से पहले यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने या सार्वजनिक शांति भंग होने या किसी अपराध के घटित होने या सार्वजनिक सुरक्षा की रोकथाम के लिए तत्काल उपाय आवश्यक है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करते हुए उस व्यक्ति को जिसके संबंध में धारा 130 के तहत आदेश दिया गया है, जांच समाप्त होने तक शांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का निर्देश दे सकता है और उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक ऐसा बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित नहीं हो जाता या निष्पादन में चूक होने पर जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती। सरल शब्दों में, ओ जांच शुरू होने के बाद और खत्म होने से पहले। ओ अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने, सार्वजनिक शांति बिगड़ने या कोई अपराध होने से रोकने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है, ओ तो वह लिखित में कारण बताते हुए उस व्यक्ति को जिसके लिए धारा 130 का आदेश है, जांच पूरी होने तक शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए एक अंतरिम बॉन्ड या अंतरिम जमानत बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। और अगर व्यक्ति यह बॉन्ड नहीं भरता है तो मजिस्ट्रेट उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक बॉन्ड भर नहीं जाता या फिर जब तक पूरी जांच खत्म नहीं हो जाती, परंतु यह कि जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही है, उसे सदाचार बनाए रखने के लिए बॉन्ड या जमानत बॉन्ड निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। शर्त, जिस व्यक्ति पर धारा 127 आपत्तिजनक सामग्री, 128 संदिग्ध व्यक्ति या 119 आदतन अपराधी के तहत मामला नहीं चल रहा है, उसे सदाचार, गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरने को नहीं कहा जाएगा, उसे केवल शांति बनाए रखने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड की शर्तें, चाहे उसकी राशि के संबंध में हो या जमानतदारों के प्रावधान या उनकी संख्या या उनकी आर्थिक देनदारी की सीमा के संबंध में धारा 130 के तहत आदेश में निर्दिष्ट शर्तों से अधिक कठोर नहीं होंगी। शर्त, इस अंतरिम बॉन्ड की शर्तें, जैसे बॉन्ड की रकम, कितने जमानतदार चाहिए या उनकी जवाबदेही कितनी होगी, धारा 130 के मूल आदेश में बताई गई शर्तों से ज्यादा सख्त नहीं होंगी। आदतन अपराधी का सबूत, प्रूफ ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर। 4. इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या इतना हताश और खतरनाक है कि उसे बिना प्रतिभूति के खुला छोड़ना समुदाय के लिए खतरनाक होगा, सामान्य प्रतिष्ठा, जनरल रिप्यूट या अन्यथा के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। सरल शब्दों में, इस धारा के तहत जांच करते समय यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, जैसा कि धारा 129 में, या समाज के लिए खतरनाक है, मजिस्ट्रेट उसकी आमतौर पर फैली हुई प्रतिष्ठा, जनरल रिप्यूट के सबूतों पर भी विचार कर सकता है या किसी अन्य प्रकार के सबूत पर भी। संयुक्त या अलग जांच, जॉइंट और सेपरेट इंक्वायरीज। 5.
जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति जांच अधीन मामले में एक साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें उसी या अलग अलग जांचों में निपटाया जा सकता है जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझेगा। सरल शब्दों में, अगर जांच में दो या ज्यादा लोग शामिल हैं, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उन सब की एक साथ जांच कर सकता है या अलग अलग जांच कर सकता है, जैसा उसे ठीक लगे। जांच की समय सीमा, टाइम लिमिट फॉर इंक्वायरी। 6। इस धारा के तहत जांच उसके प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, और यदि ऐसी जांच इस प्रकार पूरी नहीं होती है तो इस अध्याय के तहत की जाने वाली कार्यवाही उक्त अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे। सरल शब्दों में, ओ इस जांच को शुरू होने की तारीख से 6 महीने के अंदर पूरा कर लेना होगा। ओ अगर 6 महीने में जांच पूरी नहीं होती है तो इस अध्याय के तहत चल रही कार्यवाही अपने आप खत्म हो जाएगी। ओ लेकिन मजिस्ट्रेट कुछ खास कारणों को लिखित में दर्ज करके जांच की अवधि बढ़ा सकता है, परंतु यह कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसी जांच लंबित रहने तक हिरासत में रखा गया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जब तक पहले समाप्त न हो जाए, ऐसी हिरासत के 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। शर्त, अगर कोई व्यक्ति इस जांच के दौरान हिरासत में है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हिरासत के 6 महीने पूरे होने पर अपने आप खत्म हो जाएगी, जब तक कि वह पहले खत्म न हो जाए, यानी किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। सत्र न्यायाधीश की शक्ति, पावर ऑफ सेशंस जज। 7। जहां उपधारा 6 के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने वाला कोई निर्देश दिया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश अग्रीव्ड पक्ष द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि यह किसी विशेष कारण पर आधारित नहीं था या विकृत था। सरल शब्दों में, ओ अगर मजिस्ट्रेट ने उपधारा से के तहत जांच की अवधि बढ़ाई है, ओ तो पीड़ित पक्ष, एग्रीव्ड पार्टी, सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज को आवेदन कर सकता है। ओ सत्र न्यायाधीश उस आदेश को रद्द कर सकता है यदि उसे लगता है कि मजिस्ट्रेट ने अवधि बढ़ाने का निर्णय बिना किसी विशेष कारण के लिया था या वह गलत था। नो के से संक्षेप में, धारा 135 शांति और सदाचार बॉन्ड से संबंधित मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली विस्तृत जांच प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्रवाई केवल सूचना के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी सत्यता की उचित जांच के बाद ही हो। यह अंतरिम बॉन्ड आदतन अपराधियों को संभालने के तरीके, जांच के लिए समय सीमा और न्यायिक पर्यवेक्षण के प्रावधानों को भी शामिल करती है, जिससे व्यक्तियों के अधिकारों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे।